आओ बच्चों, आज थोड़ा सा आप लोग को इंडिसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली आपको आईसीएसई बोर्ड में ये सब सवाल थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा कम मिलते हैं। आईसीएसई बोर्ड के बुक में मोस्टली आपको मिलेंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में। बेसिकली कुछ विशेष वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि पावर नोटेशन वाले सम्स को कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमने आपको वीडियो बनाया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए इंडिसेस ए टू द पावर एन इस फॉर्मेट में रहता है, मतलब कि कोई भी संख्या जो है, ठीक है ना, वो आपको एज इट इज डिफरेंट तरह का पावर रूप में रहता है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या रहेगा 2 का पावर 3, ठीक है, तो ये इंडिसेस के फॉर्म में हो गया, या m का पावर 2 इंडिसेस फॉर्मेट में हो गया। जो ये नीचे वाला आपका बेस कहलाता है और एक्सपोनेंट पावर कहलाता है। ये बेस कहलाता है, एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। ये ध्यान रखिए, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। देखिए ए टू द पावर एन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए का पावर एन मतलब ए मल्टीप्लाई किया गया है एन टाइम्स, तो हम लोग ए टू द पावर एन कहते हैं। देखिए जहाँ पे ए क्या है, रियल नंबर है, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नीचे वाले को बेस कहा जाता है। और एन नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक्सपोनेंट और पावर। ये नेचुरल नंबर जो एन क्या है, एक्सपोनेंट और पावर कहेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं ए टू द पावर एन कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। जो अभी आपने इसको देखा, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडिकेट किया गया है। यानी कि 2 का पावर यहाँ 3 है, यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है। 2 कितना है, 3 बार है, तभी 2 का पावर 3 है, ठीक है। m का पावर 2 मतलब हो गया m इंटू एम, 2 टाइम्स हो गया, तो ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएंगे। अब क्या है कि इस तरह के एक्सपोनेंट के लिए कुछ लॉज होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लॉज आपके लिए लिख रखा है, आपको समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, इस पूरे जो लॉज वगैरह हैं उसमें ए और बी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एम और एन इंटीजर्स है, एम और एन क्या है, इंटीजर्स है। मे भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। -1 -2 +1 +2, जैसे मान लीजिए कि हमने इंटीजर की बात कही, तो इंटीजर्स क्या होता है, -1 -5 -10 भी होता है। और दूसरा आपको पास 10 7 6 2 ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर ध्यान रखिएगा, वो निगेटिव नहीं होता है। नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। होल नंबर भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा, निगेटिव नंबर्स नहीं होते। चलिए पहला नियम क्या कहता है, ए टू द पावर इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस। ये पहला रूल अप्लीकेबल तब है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला रूल अप्लीकेबल कब है, जब बेस सेम होता है। देखिए बेस सेम है, ठीक है, इसमें क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम कब रहेगा, जैसे मान लीजिए पहले वाले के लिए हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो देखिए दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी 2 का पावर 3 + 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ये आंसर आएगा, ये फर्स्ट वाले के लिए, ध्यान रखिए, फर्स्ट वाले रूल के लिए। चलिए सेकंड में हम लोग चलते हैं, ए का पावर एम और उसका पावर एन, तो ए का पावर एम और एन, यानी कि 2 पावर हो एक ही बेस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब यहाँ गौर से आप देखने की कोशिश कीजिए, अगर हमारे पास रहेगा 2 का पावर 2 और उसके पावर रहेगा 2, तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 4 कहलाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया, और सॉल्यूशन करना हो तो 2 को हम क्या करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये जब सॉल्यूशन करना हो तो, इसको सॉल्यूशन करना हो तो 5 टाइम, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले कंडीशन में हम लोग चलते हैं, थर्ड रूल में। थर्ड रूल कहता है ए का पावर एन और ए का पावर एन अपॉन में है, लेकिन बेस सेम है, ध्यान रखिएगा, बेस सेम है। तो नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, m माइनस एन, देखिए n ऊपर चला गया है, तो a का पावर m माइनस एन, a नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 होगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि मेन जो बेस है वो 0, तो बेस 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये देखिए m माइनस एन किस कंडीशन में होगा, जब m ग्रेटर देन n होगा तो ये अप्लीकेबल आएगा। ध्यान रखिए, अगर जस्ट इसका उल्टा होता है, n ग्रेटर देन m होता है,
यानी कि नीचे वाला बड़ा होता तो ऊपर नीचे लाके हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 1/a⁻n-m। यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा, चूंकि m छोटा था इसलिए हमने नीचे लाके इसको सब्सट्रैक्ट किया। अब एग्जाम्पल के मार्फत से इसको समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड नंबर में देखिए ये वाला है थर्ड नंबर, ठीक है। a⁻m यानी कि 2 का पावर आप 4 कीजिए और 2 का पावर 2 कीजिए, तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 - 2 की, नीचे का पावर कम है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4 - 2 तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा, ठीक। तो ये कंडीशन है। अगर नीचे की संख्या बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 4 रहेगा 2 रहेगा, तो ये नीचे जाके एज इट इज सब्सट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप और में कि 2 का पावर 2 और अपॉन 2 का पावर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये पूरी संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। तो 2 का पावर 4 - 2 यानी 1 अपॉन 2 का पावर 2 इज रिजल्ट आएगा। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके अलग रूल की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए रूल नंबर 4 कहता है a का पावर n इंटू बी का पावर m। यहाँ देखिए पावर सेम है, बेस नहीं। क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है। तो इस कंडीशन में 4 नंबर आपको हम बता दें, जैसे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ये देखिए यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, पावर आपका सेम है, ध्यान रखिएगा पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 5 का पावर 2। पावर एक ही जगह रहेगा, देखिए पावर एक ही है, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 5 जा 10, यानी 10 का पावर 2, यानी कि 10 इंटू 10, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। 10 का पावर 2, 10 इंटू 10 बराबर 100 आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने इस नियम को आसानी से हम लोगों ने किया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पे। ये देखिए 5वां नंबर ये रहा, ठीक है। 5वें नंबर पे a/b टू द पावर m। a/b एक फ्रैक्शन कोई नंबर से, ठीक है ना। a/b जब हमने लिया है उसका पावर m है, तो m a के साथ भी होगा b के साथ होगा, यानी a का पावर होगा और b का पावर, दोनों का पावर होगा। b नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिए b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कि b अगर 0 आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग 5वें नंबर में जानने की कोशिश करते हैं। ये वाला 5वां है, जैसे 2/3 का पावर आपके पास 2, तो 2 दोनों के साथ आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 होगा और 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 को 2 बार करें तो 2 दूनी 4, 3 को 2 बार करेंगे, ठीक है, तो 3 इंटू 3 9, यानी ये रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग। ये रहा जो हमारे पास लॉज करता है, रूल करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर रूल की तरफ। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, a का पावर 0 इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। a 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो 0 होगा, यानी आपके पास वेरिएबल है कांस्टेंट हो कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर पावर उसका 0 दे रखा हो तो ये आपका है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में हम लोग ने क्या सीखा, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी x का पावर 0 इक्वल टू 1, या 10 का पावर 0 इक्वल टू 1। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए तो अब नेक्स्ट है 7 नंबर, a का पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n कर सकते हैं, यानी ये माइनस नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n चूंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिख सकते हैं वो a टू द पावर 1/a टू द पावर n, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइन में आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी वही कंडीशन बोल रखा था आपके पास, b नॉट इक्वल टू नीचे वाला पार्ट a आपके 5 नंबर में, अगर नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम कोई संख्या 4/5 लिखेंगे तो करेक्ट है, ठीक है, 0/5 लिखेंगे तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दे 4/0 तो ये आपके पास नॉट डिफाइन में आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी ये आपका गलत होगा, ठीक है। इसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है 0 है, तो 0 नहीं होना चाहिए। आप 3/0 ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर कुछ विशेष नहीं रहा। 7 नंबर आप चाहे तो देखिए देख सकते हैं a टू द पावर n, यानी 2 का पावर -3, यानी इस पूरे टर्म को नीचे लेगा 1/2 की पावर 3, यानी 1/2 3 बार है 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8, ये हम लोग लिख सकते हैं। कुछ विशेष वगैरह
कुछ विशेष वगैरह नहीं, 1/8 लिखा जा सकता है कि 2 की पावर -3, तो देखिए ये a टू द पावर -3, तो ये पूरा होल टर्म जो है 1 अपॉन करके नीचे डाल देंगे, और 2 का पावर 3 है तो 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कुछ विशेष इसमें भी नहीं था। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में देखिए, a का पावर n इक्वल टू b का पावर n कहता है। a का पावर n b का पावर कब, जब n नॉट इक्वल टू 0, n क्या है 0 नहीं होना चाहिए। और a b कब होगा, ये जब दोनों बराबर, देखिए a और b दोनों बराबर होना चाहिए। यानी आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे 8 नंबर में बोला है a बराबर b, ये कंडीशन बोला है, यानी हम a की पावर n इक्वल टू b की पावर n इम्प्लाइज a को हमने क्या 2 लिया तो b भी 2 होना चाहिए, यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर, तो ये तो सिमिलर है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बोल रखा है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन दोनों में तो सेम लेंगे। इस कंडीशन से ये भी कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए अब लास्ट आपका है 9 नंबर, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, ये कंडीशन कहता है 9 नंबर में, कहता है a का पावर n बराबर a का पावर n। इसमें a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1 कुछ भी हो सकता है, और m और n बराबर दिया है, ध्यान रखिए m और n दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर कंडीशंस की बात हम लोग करें, अगर कंडीशंस m बराबर n बोला है, ठीक है, इसको हमने 2 ले लिया, ठीक है, और नीचे कुछ भी संख्या ले लिए, ये है जैसे a को हमने ले लिया 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर n, 3 का पावर 2, और ये भी हो जाएगा 3 का पावर 2, तो 9/9 आया। तो कुछ विशेष नहीं है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रूल जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सवाल सम्स सॉर्ट आउट करने में परेशानी ना हो।